Hello, good morning, students of ninth class. How are you at this time? On today, I am going to discuss exercise 3.3 of chapter coordinate geometry. So now let's start. Hello, good morning, students. On today, I am going to discuss exercise 3.3 chapter coordinate geometry. So beta, question number 1. What's the question saying to you? Please listen very carefully at this approach. In which quadrant or on which axis do each of the points minus 2, 4, 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 2 and minus 3, minus 5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. किस क्वाड्रेंट में? ओके, क्वाड्रेंट समझते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, ये मैं आपको पहले भी आपको वीडियो बताया था एक्सरसाइज 3.2 में. वेरीफाई योर आंसर्स, आप वेरीफाई करिए, सत्यापित कीजिए अपने उत्तरों को बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. इन पॉइंट्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है. ओके, ये सारे पॉइंट्स कहाँ आते हैं. तो बेटा पहले चलते हैं, ये प्लस. ओके, सो ये प्लस और ये प्लस हमारा किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, देन यहाँ माइनस है पहले, यहाँ पे प्लस है क्योंकि एक्स का पहले लिया जाता है माइनस और प्लस. ये हो गया बेटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, अब माइनस प्लस आ गई, अब इधर माइनस और माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस. ये कौन सा मेरा हो गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट. क्या लिख दे रहा हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट. अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ एक्स का प्लस है और वाई का माइनस. ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट. अंडरस्टूड? इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी. यहाँ प्लस प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस प्लस आ रहा है, या माइनस माइनस आ रहे हैं, या फिर प्लस और माइनस आ रहा है. अब हमारे लिए बहुत ईजी है. पहले माइनस 2 और 4, तो माइनस 2 कहाँ पर है बेटा? एक्स का माइनस 2 और वाई का 4. एक्स का माइनस 2 सर गिरा और वाई का 4 गिरा, यानी एक्स का माइनस 2 यहाँ पर और वाई का 4 यहाँ पर. यानी ये पॉइंट है हमारे माइनस 2 और 4. अंडरस्टूड? एक्स का माइनस 2, वाई का 4. यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया इसके सामने. ठीक है, एक्चुअली बेटा बोर्ड पर मेंशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप तो इसको ग्राफ पेपर पे कर लेना, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे जो पॉइंट्स होंगे. और ये ध्यान रखना, जब ग्राफ पेपर पे करो ना, तो जो छोटा बॉक्स होता है, ओके, जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, 1 ब्लॉक या 1 सेंटीमीटर, जो भी आपको मानना हो, ठीक है. 1 ब्लॉक जो है आपका, वो हमारा 1 यूनिट का होगा. एक जो छोटा ब्लॉक होगा वो 1 स्मॉल ब्लॉक. तो यहाँ पे आप स्मॉल ब्लॉक भी लिख सकते हैं, 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है, या उसे 1 सेंटीमीटर मान लेना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, तो बेटा यहाँ पर मेरा 1 स्मॉल ब्लॉक 1 यूनिट के बराबर हो गया. अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर का है. मतलब 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब बेटा, जो ग्राफ में पॉइंट होते हैं ना, 1 ऐसे करके. वैसे मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ पे आप बनाओ या नहीं बनाओ, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक खुद ये कह रहा है कि हमें बस ये बताओ कि पॉइंट्स में कहाँ लाई होंगे और कौन सी क्वाड्रेंट पर लाई होंगे. अगर आप ग्राफ पर बनाते हो तो और भी अच्छी बात है आप. ठीक है, क्योंकि ग्राफ पर क्या होता है बेटा, सब चीज़ क्लियर आउट हो जाती है. ओके, अब 3 और माइनस 1, एक्स का 3 और माइनस का 1, एक्स का 3 और वाई का माइनस 1, क्योंकि तो बिना ग्राफ के भी चल रहा है ना, मैं आपसे बना ही रहा हूँ. एक्स का 3 और वाई का माइनस 1, यहाँ पर 3 और माइनस 1. ओके, अब है माइनस 1 और 0. एक्स का माइनस 1 हीरा और वाई का 0 वो यहीं पर ही आएगा. ओके, तो ये हो गया मेरा माइनस 1 और 0. एक्स का माइनस 1 और जी वाई का 0. एक्स का 1 और वाई का 2. एक्स का 1 ये रहा और वाई का 2 ये रहा. एक्स का 1 वाई का 2. ओके, एक्स का 1 वाई का 2. अब है एक्स का माइनस 3 वाई का माइनस 5. एक्स का माइनस 3 ये रहा और वाई का माइनस 5 ये रहा, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिल्कुल सामने. माइनस 3, एक्स का माइनस 3 और वाई का माइनस 5. एक्स का माइनस 3 ये रहा, वाई का माइनस 5. सॉरी, यहाँ पर ऐसा माइनस 4 के सामने करें, यहाँ पर करो. एक्स का माइनस 3 और वाई का माइनस 5. ओके, अब बिल्कुल सामने रखना है, बिल्कुल सामने ये. ओके बेटा,
बेटा जैसा कि आपने देखा कि -3 -5 ये हमारा -3 हो गया और x का -3 ये रहा और y का -5 ये रहा। सारे पॉइंट्स लोकेट हो गए ना, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 और 5। ओके, अब क्या करना है आंसर। तो बेटा -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? -2 और 4 जल्दी से पता करो, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, देन 3 -1 देखो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना स्पेलिंग। क्वाड्रेंट ये तो बताइए आपको, क्वाड्रेंट। ओके, आफ्टर दैट -1 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? -1 0 सर इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, आप लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ। -1 0 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट ये हमारा एक्सिस पर आ रहा है, बिल्कुल टच पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, टच पॉइंट का मतलब हो गया यहाँ पर हमारा x का -1 इंडिकेट हो रहा है, y लेकिन हमारा यहीं पर ही है, 0 जो है वो सभी के लिए। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये पूरी x लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं x एक्सिस। ओके, x एक्सिस, और लिखेंगे भी। ठीक है, तो सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन हम इसे एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा खुद कह रहा था कि आप इसे एक्यूरेसी करिए या तो क्वाड्रेंट में बताइए और ऑन विच एक्सिस भी लिखिए, तो एक्सिस लिखिएगा आप। ओके, ताकि कोई भी कोई गड़बड़ नहीं हो आपकी। सेकंड क्वाड्रेंट लिखोगे तो वो भी राइट है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ये ध्यान रखना फिर आपको एक्स एक्सिस लिखना कंपलसरी बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये एक्स बेसिकली एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, -1 और 0। अब है 1 और 2, एक्स का 1 y का 2 कहाँ पर है? सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स का 1 y का 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देन आफ्टर दैट -3 -5 किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, -2 4 किधर था? जल्दी से चेक करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, और 3 -1 किधर था? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, -1 0 एक्स एक्सिस हो गया। 1 2 इधर था, 1 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। -3 -5 हमारा था किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, सो बेटा आई होप आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं बेटा सेकंड यू फॉर द क्वेश्चन सी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। Plot the point x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis. Okay, plot the points, या it means बेटा इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। x y, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, given in the following table, जो आपको टेबल में दिए हुए हैं, on the प्लेन पर, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर, suitable units of distance on the axis। आपको suitable units of distance भी नापना है, कि आपको मानना है कि सुटेबल यूनिट डिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्मॉल ब्लॉक जो होता है ना बेटा ग्राफ का, ठीक है, उसको 1 सेंटीमीटर उसके रिप्रेजेंट कर देना, छोटे से स्मॉल ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर, एक जो छोटा सा ब्लॉक होगा। और ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पर करना कंपलसरी है। आप पहले वाला करो या नहीं करो, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पर ही करना है। अगर आप दोनों करते हो तो चांसेस खत्म हो जाते हैं यहाँ पे गड़बड़ होने की, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। आप दोनों क्वेश्चन को ग्राफ पर कर लीजिए तो और भी अच्छी बात है। तो चलते हैं बेटा आंसर की ओर। x का -2 y का 8 कहाँ पर है? x का -2 ये रहा, और y का 8 ये सीधा यहाँ पे, यानी ये हो गया मेरा क्या? x का -2 और y का 8। ओके, x का -2 और y का 8, x का -1 और y का 7, x का -1 किधर है? फिर हमारा -1 ये रहा, y का 7, वो फिर दोबारा से हमारा यहीं पर ही आ गया, x का -1 और y का 7। ओके, x का 0 और y का -1.25, y का -1.25, इसको बेटा बहुत अच्छे से देखना, -1.25 को। x का 0 तो यहाँ है, ये -1.25 का मतलब होता है कि 1.5 होता है इसका हाफ, ठीक है, 1.5 होता है इसका हाफ, तो 1.5 इसका हाफ हो गया, तो -1.5 और -1 के बीच में उसका भी हाफ होगा, -1.25। तो ये मान के चलिए बेटा, जैसे कि यहाँ पर इसका -1.5 आ रहा है, तो इसका आधा होगा यहाँ पर -1.25। समझ में आ गया? अगर -1 और -2 के बीच में -1.5 आता है, 1.5 आता है मतलब आधा, तो इसका -1 और -1.5 का भी हाफ होगा -1.25। ओके, समझ
समझ में आ गया। तो इसका मतलब एस का 0 माइनस 1.25 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर ही। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख दे रहा हूँ अब, एक्स का 0, ओके, इधर लिखता हूँ बेटा, एक्स का 0 इसके सामने, एक्स का 0 और माइनस के 1.25, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना कि इसके बीच का माइनस के 1.5 होता है और -1 और माइनस 1.5 के बीच में माइनस के 1.25 लाई करेगा। तो ये हो गया एक्स का 0 और वाई का माइनस के 1.25, ओके। अब एक्स का 1 वाई का 3, एक्स का 1 वाई का 3, वाई का 3, एक्स का 3 वाई का -1, इस बार एक्स का 3 और वाई का -1, एक्स का 3 ये रहा और वाई का -1 ये रहा, यानी कि एक्स का 3 और वाई का -1, ओके। एक्स का 3 वाई का -1 समझ में आ गया। एक्स का 1 वाई का 3, एक्स का 1 कहाँ पर है, ये रहा, वाई का 3 ये रहा, ओके। 0 माइनस 1.25 क्लियर ही मैं कर चुका हूँ अभी। जो -1 और -2 के बीच में हमारा माइनस के 1.5 होता है और -1 और -1.5 के बीच में माइनस का 1.25, अंडरस्टूड। और उसके बाद है बेटा इसकी 0 माइनस का 1.25 के बाद मतलब है एक्स का -1 वाई का 7, एक्स का -1 कहाँ पर है, ये रहा, वाई का 7 कर चुके हैं। एक्स का -2 वाई का 8, एक्स का -2 ये रहा, वाई का 8, एक्स का -2 और वाई का 8, ये पॉइंट है। इसको मैंने डिनोट यहाँ किया है, लेकिन ध्यान रखना इसके सामने करना है, ओके। तो बेटा ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ऑब्वियसली, ओके। सो आई होप आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है आज के दिन का वर्क। सो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।